हम कोई भी हमारे घर में कमाता नहीं सर, ना पापा ना वो ना भैया बड़े वाले, कोई भी कमाने वाला हमारे घर में नहीं है। तो किसी ने कहा तुम कर दो, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। मुझे किसी ने कहा जब मैं जेल से छूट आई कि तुम्हारे नाम से लोग वीडियो बना के लाखों फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, तुम भी पब्लिक कर दो, तुम्हें हेल्प होगी। मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया और उस बात पे उंगलियां उठना शुरू हो गई, क्योंकि वो मेरा पाकिस्तान से लेकर अकाउंट था। जी जी बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने सुबह सुना था, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने एक वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अगर आप उसका नाम शेयर करना चाहें तो। जी जी हाँ बिल्कुल, आपको मैंने मैसेज में बताया था। तो डॉक्टर रोशान, प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली मल्ला साहब है। वो हमारे केस को देखेगा, पाकिस्तान में कौन से स्टेप हैं, फिर हम जाके भारत उस केस को लड़ेंगे और बच्चों को वापस लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान से एक लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है, हिंदुस्तान में आई थी अपने 4 बच्चों के साथ। उसका जो पुराना वाला पति है गुलाम हैदर, उसने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अब भारत से अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए केस दायर कर दिया है। यहाँ पर सीमा हैदर के पति अपने मुंह से खुद कुछ जानकारी देने के लिए आए हैं। सीमा हैदर के पति यानी कि गुलाम हैदर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वकील उन्होंने हायर किया है, कौन सी तारीख से उनका केस स्टार्ट होने वाला है और क्या उनको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनके बच्चे उनको वापस दिला दिए जाएंगे। जी हाँ, एक तरफ सीमा हैदर का बयान आया है कि मैं गुलाम हैदर को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। गुलाम हैदर को अपने घर में का मतलब जो सीमा का जो इस समय करंटली घर है यानी कि सचिन का घर हिंदुस्तान वाला, उस घर को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि मैं गुलाम हैदर को अपने घर के अंदर तक घुसने नहीं दूंगी, जो उनका पुराना पति है उसको। तो गुलाम हैदर ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है, वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, कि मैं तुम्हारे घर क्यों आऊंगा, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मैं केस लड़ूंगा और कोर्ट से केस जीत करके अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लेकर के जाऊंगा। और जब तक मैं हिंदुस्तान के अंदर रहूंगा तब तक कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ रहेंगे, जो मुझे सपोर्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे सनातनी हिंदू भाई हैं हमारे जिनका ये कहना है कि वाकई गुलाम हैदर की बात बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के जाए, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान से भगा करके यहाँ हिंदुस्तान में ले आई है, वो सरासर गलत है, कानून का भी उल्लंघन है। आप किसी के नाबालिग बच्चों को इस तरह से नहीं ला सकते। अगर सीमा हैदर को उन 4 बच्चों को हिंदुस्तान में लाना था तो कोर्ट कचहरी के थ्रू कानून के हिसाब से लाना था। फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीमा हैदर के जो पुराने पति हैं गुलाम हैदर, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। वो अपने मुंह से बताएंगे कि किस तरह से एक तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में है और एक सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में है। तो सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान वाला है, वहाँ के एक वकील हैं बहुत बड़े, उन्होंने गुलाम हैदर का केस अपने अंडर लिया है। अब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील हिंदुस्तान आएंगे गुलाम हैदर को लेकर और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर करेंगे और इस तरह से प्रोसेस चलेगी। बाकी की सारी बात गुलाम हैदर से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। डर लगा था, पर मैं अगर वहाँ रह जाती तो सारी ज़िंदगी दुख रह जाता। शायद सचिन भी शादी कर लेते, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते, तो मैं भी उनके बगैर तो किसी और का उनको सोच भी नहीं सकती थी। जो मैं मानती थी मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति से रिलेशन अच्छा नहीं था, वो छोड़ चुके थे मुझे। अभी वो कह रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं एक हिंदू बन गई या हिंदू से शादी कर लिए, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने सुबह सुना था, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने एक वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अगर आप उसका नाम शेयर करना चाहें तो। जी जी हाँ बिल्कुल, आपको मैंने मैसेज में बताया था। तो प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली मल्ला साहब है। वो हमारे केस को देखेगा, पाकिस्तान में कौन से स्टेप हैं, फिर हम जाके भारत उस केस को लड़ेंगे और बच्चों को वापस लाएंगे। बिल्कुल, मैंने हरम पे गया था, शायद हमारे आंसू काम आए। बिल्कुल। तो मेरी जल्द से जल्द जो काम बनी, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मुसलमान और सच्चे और पक्के दीन के होते हैं, ये मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर मेरे वकील बना। मैं तमाम भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। नाम भी लेता हूँ मैं, उनका पूरा नाम मेरे पास आपने भेजा है। प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम मल्ला साहब है। जी खुद रब्ता किया। उसने बोला कि ये केस मैं ले रहा हूँ। और बच्चों इंट्रोडक्शन करा दूं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और बड़े माशाल्लाह अच्छे लॉयर हैं। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हैं, आपको मिले हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली मल्ला। इसके बारे में उन्होंने आपसे कुछ बात की, क्या बातें शेयर हुई? उसने बोला कि देखो भाइयों, आपकी जो हरम में आपने जो रोकर दुआ की थी, बिल्कुल खुदा की कसम बोलते हमारी आंसू रुक नहीं रहे थे। हमने बोला, उसने बोला जब तक हम सांस सुकून की
चैन से बैठेंगे नहीं जब तक आपके बच्चे नहीं लाए। उसने एक अहद किया, उन्होंने ये बोला कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपके बच्चे नहीं लाएंगे। बोलते हैं हमारे आंसू हमारे रुक नहीं रहे थे, आपका जो तुमने उधर चीख और पुकार हरम में जाकर की कि बहुत बोलते हैं वकील साहब हैं हमारे, बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं और हम इस केस को देखेंगे, सीधा भारत जाएंगे और भारत सरकार कानूनी मुताबिक केस लड़के और हम बच्चों को लाएंगे लीगल तरीके से इंशाल्लाह। जी जी। आज भी आप सोचें कि इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद अच्छे लोग हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। बाप की जो उसकी मतलब तड़प। मैं भी आज प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम मला का शुक्रिया अदा करता हूँ और सल्यूट करता हूँ आपको सर कि आपने गुलाम हैदर भाई, हम बड़े काफी दिनों से हम इनकी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी आवाज आगे पहुंची है। और प्रोफेसर डॉक्टर अजीम, मैं आपका फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे भाई को राब्ता किया और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजीम साहब, तो इस केस को देख रहे हैं अभी मुकम्मल तौर पर लीगल तरीके से उनका ये कहना है कि वो इस केस को लड़ेंगे। बकायदा उन्होंने ये बोला है आपको कि अपनी टीम सीनियर वकला जो है सीनियर वकला के साथ इस केस को देखेंगे और अगर भारत जाना पड़ा तो लाजम जाएंगे और बच्चों को लेकर ही रहेंगे इंशाल्लाह। एडवोकेट खुद भी जाएंगे। ये सिर्फ जो है इसका जो ये मछली की तरह तड़प रहा था, ये कौन है एपी सिंह, आप सिर्फ एक वकील नहीं हो दुनिया में और पाकिस्तान में हमारे भी वकील साहब हैं, अभी वो उठे हैं। अब मुकाबले के लिए तैयार रहना कि मेरा हक है, मैं सच पे हूँ, मेरे बच्चे मेरे हैं, कल भी मेरे थे आज भी मेरे हैं और मैं आपसे लेकर दिखाऊंगा। ये याद करना कि हक और सच किसी ने नहीं दबाया। मोहसिन बहुत तकड़ी मैसेज दी हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं। अगर ये एपी सिंह ने ऐसा घिनौना हरकत किया ना, बोलता है इस पे भी हमें बहुत गुस्सा है कि बच्चों के हाथ को जबरदस्ती लेकर भारत के नारे लगवाना ये अच्छी वकील का काम नहीं है। वकील का काम है अदालतों पे जाके केस लड़ना। एडवोकेट साहब ने भी मजम्मत की। हाँ मजम्मत की, पुरजोर मदद किया, ये गलत बात है। वो भी एक लायर है, एपी सिंह भी लायर है कि ये एपी सिंह ने गलत किया बिल्कुल, जो भी काम किया गलत किया। इसके अलावा जनाब इस केस की पेश रफ्त हम आपको बताते रहेंगे। तमाम एक पुरजोर भाई बहन देखने वाले सुनने वाले तमाम लोगों से फिर भी दुआ का अपील करता हूँ ताकि हमें दुआ करे और इंशाल्लाह हमारे वकील के इरादे मजबूत हों, अल्लाह उनको पावर दे, हिम्मत दे, जुनून दे, ताकि वो केस को अच्छी तरीके आराम से हल करके मेरे बच्चों इंशाल्लाह मेरे पास आएंगे और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आपके भाई और बहन तमाम लोगों की दुआ की अपील कर रहा हूँ, बस आप दुआ करते रहें। तो दोस्तों अभी आप जिनको सुन रहे थे वो हैं गुलाम हैदर, सीमा हैदर के पुराने पति, अभी इस समय सऊदी अरब के अंदर हैं। सऊदी अरब के अंदर रहते हुए इन्हें लगभग 4 साल 3.5-4 साल का टाइम हो चुका है लगातार जिस दिन से ये पाकिस्तान से आए थे। गुलाम हैदर की बहुत सारी वीडियो मैंने काट के आपको दिखाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर जो है इंटरेस्ट नहीं रहता, इसलिए मैं आपको 2 बातें मोटी मोटी बताता चलूँ। गुलाम हैदर, सीमा हैदर के जो पुराने पति हैं उनको सऊदी अरब के अंदर लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं। गुलाम हैदर और सीमा हैदर की जब शादी हुई पाकिस्तान में होने के बाद में, इनके जब पूरी फैमिली बनी, फैमिली बनने के बाद इनके सामने काफ़ी दिक्कतें आई। गुलाम हैदर पाकिस्तान में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे, तो वहाँ पर सीमा हैदर गुलाम हैदर से कहती है कि तुम ऐसा है अब बाहर चले जाओ, बाहर जा कर के कुछ पैसे कमाओ और हमें अपना घर भी करना है। मैं आपको बता दूं सीमा हैदर और गुलाम हैदर किराए के मकान में रहा करते थे, तो गुलाम हैदर की समझ में बात आ जाती है कि यहाँ पर इतना कम पैसे में तो गुजारा नहीं हो पाएगा, लिहाजा वो सऊदी अरब चला जाता है और वहाँ पर दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके पैसे भेजता है। तकरीबन 12 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी में 12 लाख रुपए का घर उसको दिलाता है पाकिस्तान के कराची में। घर दिलाता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, बाकी सारे काम टाइम टू टाइम करता है। इसी बीच गुलाम हैदर को धोखा देकर सीमा हैदर जो गुलाम हैदर की पत्नी थी वहाँ से उस घर को बेचती है और अपने 4 बच्चों को लेकर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है और सचिन नाम की एक व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो ये पूरा मामला था। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और देखते हैं फिलहाल क्या होना है। पल पल का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।